अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। इमरान रियाज़ ख़ान साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं। इमरान रियाज़ ख़ान साहब आप सबको पता है कि एक मशहूर व मारूफ़ जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया के यूज़र जिनकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। चूँकि वो इमरान ख़ान साहब और पीटीआई के नैरेटिव को लेके चलते हैं तो इस वजह से वो ज़ेर अताब हैं। 2-3 मरतबा पहले गिरफ़्तार हो चुके थे पिछले 10 महीनों में, लेकिन अब उनको पिछले 3 दिन से गायब कर दिया गया है। अ, डिटेल्स इसकी इधर-उधर से आ रही हैं, बहुत से रूमर्स भी फैल रहे हैं इसी हवाले से कि इनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, वो कोमा में हैं, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। अभी जो मैंने बात करनी है वो एक डिटेल्ड इंटरव्यू आया है उनके वकील जनाब शाज़ब मसूद साहब का, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के इंकशाफ़ात किए हैं। ख़तरनाक इस हवाले से कि परेशान कुन। तो जो इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए गए हैं, जो वो रिपोर्ट पेश की गई पुलिस की तरफ से हाई कोर्ट में जुमे वाले दिन, वो उन्होंने सारा बयान किया है और ये जानने की कोशिश की है कि वो इस वक़्त कहाँ हो सकते हैं। तो आइए थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। शाज़ब मसूद साहब कहते हैं कि उनको जुमे वाले दिन शायद पता चला कि इस तरह इनको गायब कर दिया गया है एयरपोर्ट से, सियालकोट एयरपोर्ट से। और जब उनके पास ये सारी रिपोर्ट्स पहुँची, हो सकता है इनकी टीम में हो पहले से या फैमिली ने इनको अपॉइंट किया हो। तो कहते हैं जी उन्होंने वो रिपोर्ट हासिल की पुलिस से शायद, कि जिसमें इल्ज़ामात क्या हैं इनके ऊपर कि क्यों इनको गिरफ़्तार किया गया। तो कहते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि ये शायद किसी गाँव में कोई नक्शे अमन का जो है ना वो काम कर रहे थे, कि लोगों को भड़का रहे थे या जो भी इस तरह के काम होते हैं, ज़ाहिर है एजिटेशन दिलवा रहे थे। तो इस वजह से शायद उनको डिटेन किया गया। डिटेन इनको उस वक़्त किया गया जब इनका बोर्डिंग पास अलाउ हो चुका था, इनको जारी हो चुका था एंड ही वाज़ गोइंग टू बोर्ड ऑन प्लेन। तो उससे पहले एफआईए के जो हुकाम हैं उन्होंने और बाकी लोगों ने आके पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। वहाँ से आगे वो चलते हैं, कहते हैं कि जी फ्राइडे को उन्होंने आफ़ताब इकबाल साहब के ऊपर भी इसी तरह के इल्ज़ामात थे, उनको उनके घर से उठाया गया था, तो उनके बारे में और इमरान रियाज़ ख़ान साहब के बारे में एक इमरजेंसी हाई कोर्ट को एप्लीकेशन दी और 1 बजे इनकी समाअत हुई, जिसमें आफ़ताब इकबाल साहब को पेश किया गया और उनको रिहा भी कर दिया गया। इस हवाले से मैंने बात की है। लेकिन जब इमरान रियाज़ ख़ान की बारी आई तो पुलिस ने कहा कि जी वो हमारे पास थे, हमारी कस्टडी में थे, शायद जेल में थे, हमने उनको रिलीज़ कर दिया। यहाँ से आगे काम ख़राब हो जाता है कि हर बंदे को स्पेकुलेशन है कि वो फिर कहाँ गए? किस जगह पे हैं? कौन-सी एजेंसी उनको लेके गई है? शाज़िब मसूद साहब बताते हैं कि उसूल ये है कि जब इस तरह की डिटेंशन्स होती हैं, जिसको वो हेबियस पिटिशन भी फ़याज़ साहब और बाकी सारे वकला ने हमें ये टर्म्स याद दिलवा दी हैं, करवा दी हैं बल्कि, कि ये जो हेबियस पिटिशन होती है कि अननोन पर्सनल का पता नहीं है कहाँ चला गया पर्सन का, वो कहाँ पे है। तो इस वजह से ये अदालत इनको बुलाती है और जो स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको रिप्रोड्यूस करे। तो ये कहते हैं कि इसमें एक उसूल ये होता है कि जो पुलिस है वो सारी अपनी कार्रवाई बताती है और उसके बाद अगर उन्होंने बंदे को रिलीज़ करना हो तो वो ऐसे ही रिलीज़ नहीं कर देते। वो किसी न किसी उसके जो लवाहिकीन होते हैं उनको देते हैं। जैसे इमरान रियाज़ ख़ान साहब के वालिद मोहतरम हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, वालिदैन के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो वो इनको ले सकते थे इनकी कस्टडी को, या फिर हो सकता है इनके घर में से आई बिलीव वाइफ़ भी, अगर वो मुद्दई मुकदमा है तो वो भी ले सकती है। तो इस तरह होना था, ये नहीं होना था कि पुलिस ये कह दे कि हमने इनको रिलीज़ कर दिया। अब इसमें कुछ न्यूज़ ये आ रही हैं कि शायद जब इनको वहाँ से रिलीज़ किया गया तो कुछ गाड़ियाँ आईं और उन्होंने इनको पकड़ लिया। उनमें से एक शायद गाड़ी का जो नंबर था वो गुजरांवाला का था। ये सारी स्पेकुलेशंस हैं। ये नहीं पता कि इस वक़्त वो कहाँ पे हैं। बहरहाल ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म के और हौलनाक किस्म के, मैं कहता हूँ कि वही जो हम अक्सर कहते हैं कि रूह जो है ना उड़ जाए, इनसे वाक़ई इस तरह के वाक़यात से वाक़या रूह उड़ती है इस तरह की डिटेल से, कि जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान रियाज़ ख़ान की ज़िंदगी ख़तरे में है और ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हुआ है ऐसा पहले भी, अभी कुछ अर्सा पहले हुआ है अरशद शरीफ के साथ। और यही वजह है कि हम लोग भी बार-बार इस हवाले से बात कर रहे हैं कि भई इस चीज़ को रोका जाए। बीइंग एन ओवरसीज़ दिस इज़ आवर रिस्पांसिबिलिटी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ बुलंद करें।
آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل افیلیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، رائٹ ہے آپ کا کہ آپ کسی بھی طریقے سے اپنی بات کریں، اسپیشلی جرنلزم میں تو یہ ایک کامن پریکٹس ہے۔ لیکن یہاں پہ ظاہر ہے عمران ریاض خان صاحب نے ایک بہت زیادہ ایز اے اسٹانچ اللہ ان کے عمران خان صاحب کے رول پلے کیا، تو شاید اس وجہ سے لوگ ان سے زیادہ ڈرے ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اس طرح غائب کر دیں، گھر سے غائب کر دیں، ایئرپورٹ سے غائب کر دیں، ان کو بات نہ کرنے دیں اور ان کا پھر کوئی پتہ ہی نہ ہو۔ تو اس حوالے سے مزید جو ہوں گی معلومات وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ، اینڈ وی پرے اینڈ اٹ از آور ڈیمانڈ کہ آپ عمران ریاض خان صاحب کو جلد از جلد رہا کریں اور ان کو ان کی فیملی کے پاس پہنچائیں۔ میڈیا میں ظاہر ہے اس کے اوپر کافی بات ہو رہی ہے، اقرار الحسن صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے، امریکن میڈیا کے کچھ لوگوں نے بھی بات کی ہے، شاید ایک امریکہ میں ہے شاہین سبائی صاحب، انہوں نے بھی بات کی ہے، ان کی وائف عمران ریاض خان کی بھی اس حوالے سے ظاہر ہے انہوں نے تو کرنی ہی کرنی ہے۔ بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ان کو نقصان نہ ہو۔ اس پہ جو لاسٹ میں کمنٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ تھا کہ شاذ مسعود صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ واقعاً کوما میں ہیں یا ان کو بہت زیادہ انجریز ہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے، فیملی شاید اس حوالے سے کچھ بتا سکے۔ تو he said he is going to talk to family in few hours probably and then he is going to let people know۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، اور اللہ کرے یہ جو عمران ریاض خان صاحب ہیں یہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں اور یہ زبان بھی کہیں ہمیشہ کے لیے بند نہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔